हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईवीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी TRE 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी का वॉल्यूम सेकेंड का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपका यह वाला बुक है। टोटल 12 सेट दिए गए हैं। TRE 1, 2, 3 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम यानी कि NCERT और SCERT के थ्रू जो भी सवाल बन सकता है तैयार किया गया है। 13 सेट करके आपको चारों सेक्शन का यहाँ पर मिलेगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। 52 सेट टोटल यहाँ पर दिया गया है। बुक का प्राइस भी एक नज़र देख लीजिए, 250 रुपये है। बुक लेना चाहो आसपास के बुक शॉप पे आपको ये मिल जाएगा, ले सकते हो। काफ़ी अच्छा बुक है, तो आप लोग इसे ज़रूर लेकर के पढ़िएगा। आज के इस क्लास में दोस्तों आपको ध्यान रखना होता है, जैसे 13 सेट यहाँ पर हिस्ट्री का दिख रहा है ना आपको, तो एक सेट हम लोग हिस्ट्री का आज के इस क्लास में लगाने वाले हैं डिस्कशन के साथ। इसका और भी क्लास आपको मिल जाएगा यहाँ पर। साथ ही क्लास 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए भी क्लास देखना हो तो वह भी आपको मिलेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, आज के इस क्लास में आप जो भी सवाल देखेंगे ना, आप थोड़ा सा देखिएगा। और जो प्रीवियस ईयर आपका TRE 3 वाला था, जिसमें कि 1 to 5 और 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर था, आप देखेंगे उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इस वाले बुक में भी, इस वाले सेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मेरा माने तो आप ना, जो भी लोग 1 to 5 और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को ज़रा सा ध्यान से देखिए और ख़ुद एनालिसिस करिए। इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, आप ये जानते हो। तो उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए यानी कि 4.0 में, उसके लिए अगर आप इस क्लास को देखेंगे ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसान नहीं होगा, आप ये जानते हो अच्छे से। तो आपसे आशा करेंगे कि आप इस क्लास को भी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस पे अच्छे से पकड़ बनाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप ना यहाँ पे ये वाला एक थंबनेल देख लीजिए। जो भी लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप ना इस वाला क्लास को देखना चाहो तो देख लीजिएगा। इसका भी पूरा क्लास मास्टर वीडियो के रूप में दिया जा चुका है। 7 क्लास में आपको पूरा बुक ख़त्म मिलेगा। सातों बुक आपको 7 क्लास में ख़त्म किया हुआ मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके तैयारी में आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। NCERT और SCERT का ही निचोड़ है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, है ना। तो आइए, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, हिस्ट्री के सेक्शन पर आते हैं। पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। 40 सवाल इस क्लास में देखेंगे। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, ज़्यादा देर का मास्टर वीडियो आपको यहाँ पर मिलना चालू हो जाएगा। आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। बताइए कि चरक संहिता संबंधित है किस चीज़ से? तो देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। आपको ध्यान होगा, कनिष्क के राज्य वैद्य थे एक, जिनका कि नाम क्या था? चरक था। इन्होंने ही चरक संहिता लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका एक और नाम याद रखिएगा, वसुमित्र। महाविभाष सूत्र अगर आपसे पूछे तो वसुमित्र बताना होता है। और एक नाम है नागार्जुन, जो भारत के आइंस्टीन के नाम से जाने जाते हैं। अगर उनकी पुस्तक के बारे में पूछेगा तो माध्यमिक सूत्र करके है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 72 कह रहा है, निम्नलिखित में से बताइए ये सब लोग किस क्रम में भारत आए थे? देखिए, सबसे पहले याद करिए, फाहियान कब आए थे? फाहियान 339 ईस्वी। ध्यान है, 339 ईस्वी में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में फाहियान आए थे, ठीक है। नंबर 3 पर आइए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में ये आए थे। कहाँ से? चीन से आए थे। और टॉमस रो, आपको पता होगा, काफ़ी इधर कुछ ही मतलब सालों के पहले की बात है। कब? तो वह था 1615, है ना। 1615 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, उन्हीं के एक राजदूत के रूप में ये आए थे। अच्छा, किसके दरबार में आए थे टॉमस रो? बताइए। जहांगीर, जरूर ध्यान होगा आपको, है ना। जहांगीर के दरबार में आए थे, तो यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा, जॉन लॉक। याद रखिएगा, जॉन लॉक को आप उदारवाद के पिता के नाम से जानते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, इनका एक काफ़ी ज़्यादा फेमस, कहिए कि 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट करके है,
ठीक है, जॉन लॉक ने अपना एक मतलब कहिए कि एक रचना है उनका, टू ट्रीटीज करके था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उनमें ना राजा का जो दैवीय और निरंकुश अधिकार था ना, उसके बारे में वो बात किए थे, ठीक है। और सिद्धांत उसमें जो दिया हुआ था, राजा को अधिकार एक तरह से प्राप्त था, आप जानते हो ना, दैवीय अधिकार, देव के समान अपने आप को वो दिखाते थे, उनके बारे में खंडन किए थे जॉन लॉक ही किए थे। किसमें? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? पहला सही जवाब है ना, कन्नौज राइट आंसर होगा, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में कन्नौज नई राजधानी थी। कहाँ से? थानेश्वर से ये स्थानांतरित होकर आई थी, ध्यान रखना होता है, ठीक है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। 16 वर्ष की ही अवस्था में, डेट पूछ लिया जाए 606 ईस्वी आपको याद रखना होता है, इसमें ये शासक बनते हैं। हर्षवर्धन ने कुछ रचना उनका है, कुछ पुस्तक है, नाम ध्यान है। हर्षवर्धन का पुस्तक है कौन कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने क्या लिखा है? हर्षचरित। नंबर 75 कह रहे हैं हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। बताइए इन सब में से कौन सा नाम है? क्या आपने ये इन सब नाम में से किसी नाम को अभी तक पढ़ा है हड़प्पा में? ऑप्शन नंबर ई इसीलिए दिया गया है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। हड़प्पा का बंदरगाह दोस्तों पूछेगा ना, आपको लोथल बताना होता है, ठीक है। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे था। धौलावीरा के बारे में पूछेगा तो लूनी नदी आपको बताना होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ 3-4 साल पहले 2021 में ना धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। और ये याद रखिए कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जगह कौन सा है? तो आपको धौलावीरा ही बताना है। हड़प्पा का बंदरगाह पूछेगा, लोथल बताएंगे आप। काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए। संगमरमर पर पित्रा द्योरा हुआ करता था, या फिर कहिए कि रंगीन पत्थर की जराई का काम हुआ करता था, किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? वह व्यक्ति कौन थे? तो बिल्डिंग वगैरह किसके समय में अच्छा खासा बना है? पहला सही जवाब हो जाएगा ना, शाहजहाँ के समय में बना था ये। तो एतमादुद्दौला के मकबरा में सबसे पहले याद रख लीजिएगा आप, क्या हुआ था? भारत में पित्रा द्योरा का प्रयोग किया गया था। किसमें? एतमादुद्दौला के मकबरा में। अच्छा, मुगल काल में नूरजहां नाम आपको ध्यान है, उन्होंने ही आगरा में बनाया है ये, क्या? तो आपका जो पित्रा द्योरा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है। कह रहा है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया पहला सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब राइट आंसर है ना। जजिया कर लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन है? औरंगजेब था, याद रखिएगा। वैसे भारत में पहली बार जजिया कर लगाने का श्रेय पूछे किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जजिया कर सबसे पहले जो भारत का सिंध एरिया था ना, वहीं पर लगा था। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम बताइए तो जिन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, याद है? इन्होंने क्या किया था? जजिया की समाप्ति कब? 1564 में किया था। और 1564 में जजिया समाप्ति होता है। जैसा कि अभी बात की हम लोग औरंगजेब, इन्होंने फिर से लगाया। सवाल बन सकता है कब? तो 1679 में, ठीक है, जजिया कर लगा दिया था। वैसे अगर एक सवाल यह बने कि वैसा व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से फाइनली मतलब समाप्त कर दिया, क्या उनका नाम आप जानते हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीला आपको बताना होता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे ना, उन्होंने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। यह पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। 3-4-5 पॉइंट यहाँ पे बताया गया, अगर याद हो गया होगा अच्छी बात है, नहीं तो क्लास को रिपीट करके आप देख लीजिएगा। नंबर 78 कह रहा है कब पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया? तो वह था ईस्वी कौन सा सदी था? तो 15वीं सदी के अंतिम दशक में, याद रखिएगा।
पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच में 15वीं शताब्दी के अंतिम में बांट दिया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहे दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? सबसे कम अवधि तक कह रहा है। देखिए ऐसे याद रखिएगा, खिलना, फूल खिलता है ना, तो सबसे कम समय तक जो है वो खिला था। कौन? खिलजी, आपको बताना होता है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी आता है। और खिलजी के बारे में आप याद रख लीजिएगा, बस 30 वर्षों तक ये शासन किए थे। गुलाम की बात करेंगे, जो व्यक्ति गुलाम रहेगा, ऐसे याद रखिए गुलाम व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहा, तो आप ऐसे याद रखिए ना कि 84 वर्षों तक गुलाम रहा था। सबसे अधिक कौन रहेगा? जो इंसान गलत होगा, जो गलत होगा मतलब तुगलक 94 साल तक रहा था। सैयद रहा था 37 और लोदी रहा था 75 वर्षों तक। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? बताइए 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था? तो आपको ना ए टिक करना होता है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी है, आप जानते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 अड्यार, जो कि कहाँ, मद्रास में है, वहाँ पर चालू किया गया था, याद रखिएगा। कह रहे क्या, यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है? पता है कब की है? ऑप्शन नंबर बी 14वीं सदी की। यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी 14वीं सदी की दर्दनाक घटना है। काली मौत महामारी का कब से कब तक फैला था, ये ध्यान रख लीजिएगा, मतलब कब से कब तक काफ़ी ज़्यादा अपने चरम पर रहा था। 1348 से लेकर के 1353 तक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक रहा था। कहाँ पर हुआ था जानते हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इन सब एरिया में भारी तबाही मचाया था, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन था पता है ना? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। बताइए भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन थे वो? तो आपको टिक करना होता है सी, विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1951 में शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह अगर पूछे, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से ये शुरू हुआ था, ठीक है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आप INA कहते हो, इसका गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी कैप्टन मोहन सिंह। बताइएगा, INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक डेट आप याद रख सकते हो, 4 जुलाई 1943 का। इस दिन क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस INA की कमान अपने हाथों में लिए थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो सही जवाब आपको टिक करना होता है बी, रेलवे सही जवाब है। क्या होगा? रेलवे हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था चालू। चलिए मिलान करिए यहाँ पर किसने क्या शुरू किया है। देखिए ब्रह्म समाज के लिए आपको राजा जी के पास जाना पड़ेगा, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन आपको स्वामी विवेकानंद बताना है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती सही जवाब है। सत्यशोधक समाज पूछेगा तो किसने किया था? ज्योतिराव फूले सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्म समाज 1828 में ध्यान होगा आपको। 1930 में कैरक महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 12 मार्च को शुरू हुआ था, आप ये जानते हो अच्छे से। कह रहा है हबशी व्यापार से संबंधित सही तथ्य की पहचान करिए। देखिए सबसे पहले इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे, सही जवाब होगा।
अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से मूल निवासियों यानी कि हबशियों को कह रहा है कि गुलाम बनाया जाता था। बिल्कुल यह भी आपका सही है। हबशी गुलामों से अमेरिका और यूरोपियन उपनिवेश में कार्य करवाया जाता था, तो यह भी आपका सही है। तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ना डी को टिक करेंगे, एक से अधिक यहाँ पर सही जवाब है। बताइए जैक्वेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो कृषकों का विद्रोह था, हाँ। फ्रांस का विद्रोह था, यह भी सही है। तो आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा ना कि जैक्वेरी विद्रोह 14वीं सदी में फ्रांस में हुआ था और एक कृषक विद्रोह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप ना सी को यहाँ पर याद रखेंगे। नंबर 90, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अच्छा करेक्ट, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विथ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ है, तो ये गांधी जी, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। एक समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले आप जानते हो ना, मैगलन ने किया था, है ना। सबसे पहले किसने? मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। और कोलंबस ने 1492 ईस्वी में क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय में। ठीक है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक संस्था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शुरू हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध किससे है? नाम सैमुअल एडम्स, याद है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना 75 में हुआ था, 1775 में। अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, सब पर ब्रिटेन का अधिकार था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है 75 से 83 तक चला था, यह भी ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, 1783 में ही पेरिस की संधि के तहत अमेरिका को क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिली थी। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? खैर यहाँ तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट। प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? बताइए, प्रथम में कौन आते थे? याद है? पादरी आते थे। है ऑप्शन में? जी नहीं, ई को टिक करिएगा। पादरी, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग कहिए या फिर सर्वसाधारण कहिए, 3 भागों में बटा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, महावीर चरित लिखा गया है, मालती माधव लिखा गया है, लेकिन रामचरितम नहीं लिखा गया है। रामचरितम किसके द्वारा? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है ना, ये तो होगा नहीं। अच्छा, इसका भाषा क्या है? अवधि आपको याद रखना होता है। रामायण के बारे में पूछेगा, वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि को ही आदि कवि के भी नाम से हम लोग जानते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका पहला दूसरा लिखा गया है भवभूति के द्वारा, ठीक है, तीसरा नहीं लिखा गया है। कह रहे 1893 में किनके द्वारा गणपति उत्सव शुरू करवाया गया था? बी राइट आंसर, तिलक साहब ने किया था। ठीक है, तिलक साहब 93 में क्या किए थे? गणपति उत्सव। और उसके 2 वर्षों के बाद 95 में शिवाजी महोत्सव शुरू करवाए थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही मराठा और केसरी पत्रिका शुरू किए थे, याद है ना? मराठा की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। और केसरी की भाषा क्या था? मराठी। बताइए 1919 की एक प्रमुख घटना क्या है? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से चला था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ था ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी सही जवाब है। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी टेलर के द्वारा। ठीक है, सांची की स्तूप का खोज 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जो आपका ये रायसीना करके है जिला, वहीं पर रायसेन जिला करके है, वहीं पर हुआ था। ठीक, बताइए कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तुगलकाबाद शहर,
ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। तुगलकाबाद शहर दिल्ली के पास में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब है। बताइए निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा है जहां पर राजा खारवेल का एक शिलालेख है। ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा अभिलेख बताएंगे ना। हाथी गुम्फा शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर से के पास में 4-5 मील के डिस्टेंस पे पहाड़ी पर है, याद रखिएगा। खारवेल कलिंग के चेदी राजवंश के शासक थे, आप यह भी याद रख सकते हो, यही पूछ लेगा एग्जाम में, हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा स्थल है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण कलह के स्थल है। तो भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है ना। भीमबेटका क्या है, एक पूरा पाषाण स्थल है। भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, अभी हम लोग बात किए थे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, भीमबेटका को ना आज से काफ़ी साल पहले मतलब 2003 में ना यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था, बताइए। बी राइट आंसर, 1962 1962 में हुआ था। क्या, भारत चीन युद्ध हुआ था। इनमें से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा ना, बैथलेहम आपको बताना होता है। बैथलेहम में ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान माना जाता है, मतलब ईसा मसीह का धर्म स्थान है ये। ईसाइयों का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है पूछे तो बाइबल आपको बताना है। नंबर 105, मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज यानी कि तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है। तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप बकरीद कहते हो, ईद अल अजहा कहा जाता है। ठीक है, मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज मतलब तीर्थ यात्रा, धार्मिक रिवाज को कहे कि परिणति को चिन्हित करने के लिए ईद अल अजहा, जिसे बकरा ईद करके आप कहते हो, ये मुस्लिम त्यौहार है, मनाया जाता है। बताइएगा नाजीवाद किसका समर्थक था। नाजीवाद किसका था, ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का था। नाजीवाद किसका समर्थक था, तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब। नाजीवाद क्या है, तो एक विचारधारा है ना। नाजीवाद विचारधारा में राज्य सर्वोच्च होता है, ध्यान रखिएगा। नाजीवाद विचारधारा किसके द्वारा लाया गया था, क्या नाम था उनका, पता है ना। तो हिटलर आपको बताना होता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। पहला सही जवाब हो जाएगा सेडान का युद्ध, याद रखिएगा। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है, सही जवाब है। अच्छा सेडान का युद्ध हुआ कब था दोस्तों, तो 1870 में आपको बताना होता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ है सेडान का युद्ध, आपको ध्यान रखना होता है। कह रहे इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक के नाम से आप किसे जानते हो, रॉबर्ट ओवेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे और एक बात समझिए, अगर पूछे दास कैपिटल के अलावा, तो दास, एक बात जैसे मैं आपको दास कैपिटल है ना पुस्तक, यह आप याद रखिएगा। सबसे पहले पूछा गया एग्जाम में, 1867 में प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल के बारे में बात करें तो 1867 में आया था। समाजवाद का प्रायोगिक घर पूछा जा सकता है तो रूस को कहा जाता है। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक पूछेगा रॉबर्ट ओवेन को आपको बताना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला हो ची मिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम हो ची मिन था। अच्छा हो ची मिन का रियल नाम क्या था, तो न्यूयेन सिंह कुंग करके था। ध्यान रखिएगा 1925 का ईस्वी था, यानी कि 1925 में हो ची मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है,
अच्छा, हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब उसका जानते हैं? तो उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। बताइए कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कब? पहला सही जवाब है 1838 में, याद रखिएगा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुष के लिए मताधिकार की मांग से संबंधित था। अच्छा, याद रखिएगा, पूछे इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1928 में मिला था। 1900 नहीं, 1800, आप आ जाइए लगभग 100 साल पहले, 1838 में लंदन में जो श्रमिक संघ है, इन्होंने चार्टिस्ट आंदोलन चलाया था, याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 जैसा कि बताया गया सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हिस्ट्री का जो 40 सवाल था होता है समाप्त। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लास अच्छा लगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं और कुछ उसके बाद बात करेंगे। आप बताइए तो, अगर आप बिहार स्पेशल पे कमांड कर चुके हो, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, बस काफ़ी इजी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। बिहार में गंगा जो नदी है ना, उसकी लंबाई कितनी है? कितने दूर तक बिहार में गंगा नदी बहती है, कितने किलोमीटर? जवाब पता हो तो आप अभी कमेंट करके सबसे पहले बताइए। यहाँ पे आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देखे हैं टच करके अभी ही आप देख लीजिए।